नमस्कार बच्चों। आज हम आपको हमारी पृथ्वी के अंदर जो जो घटनाएं होती हैं उसके बारे में जानकारी लेंगे। जो हमारा 7वीं क्लास का सेकंड लेसन है, पृथ्वी का आंतरिक भाग। पृथ्वी का आंतरिक भाग। पृथ्वी जो है हमारी एक प्याज की तरह होती है। जैसे प्याज के छिलके हैं ना, उसको छीलते हैं तो उसी तरह से परत दर परत नया एक छिलका निकलता है। उसी प्रकार से पृथ्वी के भी कई पार्ट हैं, जो मेनली 3 है। जो सबसे ऊपरी भाग है उसको परपटी कहा जाता है। जो पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग है उसको परपटी कहते हैं। यह सबसे पतली परत होती है। यह महाद्वीपीय सतह के 35 किलोमीटर तक, और समुद्र में यह सिर्फ 5 किलोमीटर तक मोटी होती है। यह मुख्यतः 2 वस्तुओं से बनती है, जिसको सिलिका और एल्यूमिनियम जैसे जो खनिजों से बनी होती है। इसको इसलिए सीएल कहा जाता है। सीएल कहा जाता है, जिसमें सिलिका का सी और एल्यूमिना का ए लिया गया है। महासागर की प्रकृति मुख्यतः सिलिका और मैग्नीशियम से बनी हुई है, इसलिए इसको सी में यानी कि सिलिका प्लस में मैग्नीशियम जो है कहा जाता है। परपटी के ठीक नीचे मेंटल होता है, जो लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला हुआ है। 2900 किलोमीटर तक की गहराई तक फैला हुआ है। इसकी सबसे आंतरिक भाग क्रोड होता है। ये देखो एक बार इसमें चित्र में देखेंगे बेटा, जो में थोड़ा ऑरेंज कलर है, इसको बोला जाता है स्थल मंडल या परपटी। और बीच में जो येलो कलर है ये हमारा मेंटल, और जो रेड है अंदर बिल्कुल इस तरह से परत बनी हुई है, तो ये हमारी क्रोड है। और क्रोड के 2 भाग होते हैं, क्रोड का बाह्य भाग और एक बिल्कुल केंद्र में, जो बिल्कुल सेंटर में है उसको आंतरिक क्रोड, बाह्य जो बाहर वाला सिरा है उसको बाह्य क्रोड। इस प्रकार और विश्व की सबसे, इसमें कुछ मेन पॉइंट हैं उसे देखेंगे। जैसे विश्व की सबसे गहरी खान अफ्रीका के अंदर स्थित है, जिसकी गहराई 4 किलोमीटर है। और जो हमारा क्रोड है उसकी लगभग त्रिज्या 3500 किलोमीटर है। त्रिज्या का मतलब जैसे यहीं पर मैप पर जाएंगे, ये वाली बेटे, जैसे यहाँ से लेकर के इसमें जो रेड कलर की है वो त्रिज्या है इसकी, जिसको रेडियस बोला जाता है, आप भी समझते होंगे। यह मुख्यतः निकिल और लोहे की बनी होती है, जिसको निफे कहा जाता है। निकिल एवं लोहे की, जिसको निकिल और लोहे, और इसे निफे कहते हैं। निकिल का नी और फेरस जो है फे लेकर उसको कहा जाता है निकिल। केंद्रीय या क्रोड का तापमान काफ़ी दाब होता है, और जो लिक्विड फॉर्म में होता है, जो क्रोड के अंदर जो भी धातुएं हैं वो सारी लिक्विड फॉर्म में होती हैं। सेल एवं खनिज। पृथ्वी की जो प्रॉपर्टी है वह अनेक प्रकार के सेलों से बनी हुई है। पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने वाले खनिज पदार्थों के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहा जाता है। यानी कि जैसे क्वेश्चन अपना यहाँ भी बनता है, आप ढूंढ सकते हो उसको। क्वेश्चन आपने अपने आप लिखना है और जो आंसर है वो देखो आप। सेल किसे कहते हैं यहाँ पर है।
तो ये बना क्वेश्चन का खनिज पदार्थ। यहाँ से लिखो, पृथ्वी की प्रॉपर्टी को बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहा जाता है। सेल के विभिन्न रंग, आकार और गठन हो सकते हैं, यानी कि सेल अलग अलग प्रकार की होती है। मुख्यतः सेल आपने देखो, अब 3 प्रकार की सेल हैं, जो है 3 प्रकार की सेल 3 प्रकार की होती हैं। पहली है अग्नि, दूसरी है अवसादी और तीसरी है कायांतरित। द्रवित मैग्मा जब ठंडा होकर हो जाता है तो उस बने सेल को अग्नेय सेल कहा जाता है और इसे प्राथमिक सेल भी कहते हैं। अग्नेय सेल 2 प्रकार की होती है, अंतर्वेदी सेल और बहिर्वेदी सेल। आपने ज्वालामुखी के बारे में सुना है? ज्वालामुखी एक ऐसा, पृथ्वी के अंदर एक ऐसा छिद्र होता है जो पृथ्वी में से एक लिक्विड फॉर्म में और धुएं के रूप में आग निकलती है और वो बाहर बहती रहती है। और कई बार क्या होता है कि वो जो पृथ्वी में से जो लिक्विड फॉर्म में जो पदार्थ निकलता है, जिसको लावा बोला जाता है, वो पृथ्वी के अंदर ही ठंडा हो जाता है, उसको हम लावा कहते हैं। और तो जो ठंडा होता है ना, उसको अग्नि यानी कि गर्म होने के कारण जो अग्नि, उसको जो सेल थी वो पहले गर्म हुई है लिक्विड फॉर्म में, और उसके बाद क्या हुआ, उसको वो ठंडा हुई है। ठंडा होने के बाद जो उसका रूप हुआ है उसको अग्नि सेल कहा जाता है। यही बात इसमें कहा है, द्रवित लावा की कल्पना कर सकते हैं। वास्तव में आग की तरह है, लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। जबकि द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है, वह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। प्रॉपर्टी पर इस प्रकार से बने सेल को बहिर्वेदी अग्नेय सेल कहा जाता है। जो बाहर निकलता है सेल, और वो सेल बाहर निकलने के बाद जो ठंडा होता है उसको बहिर्वेदी अग्नेय सेल कहा जाता है। जो अंदर ही, पृथ्वी के अंदर ही जैसे धीरे धीरे ऊपर आता है केंद्र से सतह की ओर, तो वो धीरे धीरे ठंडा हो जाता है, उसको आंतरिक अग्नेय सेल या आंतरिक वेदी, अंतर्वेदी अग्नेय सेल भी कहा जाता है। इनकी संरचना बहुत ही मौन कणों से होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट, दक्कन का पठार बेसाल्ट। यहाँ पर जैसे बेटा आपने क्वेश्चन बनाना है, बेसाल्ट कहाँ पर पाया जाता है? दक्कन के पठार पर। कभी कभी भूप्रपट्टी के अंदर गहराई में ठंडा हो जाता है। इस प्रकार से बने ठोस सेल के अंतर्वेदी अग्नेय सेल कहा जाते हैं। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों के रूप ले लेते हैं। ग्रेनाइट जैसे सेल एक उदाहरण है। लेई मसालों और दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है उसे ग्रेनाइट कहा जाता है। जैसे हम घरों के अंदर उपयोग करते हैं मसाला कूटने के लिए, जो पत्थर के अपने पास, जिसको कुंडी भी बोलते हैं, तो उसके अंदर भी क्या है, वो अग्नेय सेलों का प्रयोग किया जाता है। सेल लुढ़क कर, चटका कर या एक दूसरे टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। जो अग्नेय सेल है कई बार टूटने के दबाव के कारण और गर्मी के कारण कई बार टूट जाती हैं। टूटने के बाद जो छोटे छोटे कण हो जाते हैं, उनसे टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं। इन छोटे कणों को अवसाद कहा जाता है। अवसाद से, और ये अवसाद हवा जल के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर जमा कर दिए जाते हैं। ये अदृढ़ अवसाद दबकर और कठोर होकर सेल की परत बनाते हैं। इस प्रकार से की सेल अवसादी सेल कहा जाता है। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। इन सेलों में पौधे और जानवर अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं को कभी इन सेलों पर रहे हैं के जीवाश्म भी कह सकते हैं। अवसादी सेलों को हम जीवाश्म सेल भी कहा जा सकता है, क्योंकि वो जैसे मिट्टी के कण, धूल या हवा के कारण या पानी के साथ लाई गई जो मिट्टी है या कण है या पत्थर है, वो परत पर बनती जाती है, और परत बनने के बाद दबाव के कारण जो वो पत्थर बनता है, जो सेल बनता है, उसको अवसादी सेल कहा जाता है। छोटे छोटे कणों को जोड़ने के बाद जो सेल बनी है। अग्नेय और अवसादी सेल का उच्च दाब और उच्च ताप के कारण कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो सकती है।
जब अग्न्य और अवसादी सेलों पर पृथ्वी के अंदर अधिक दाब और ताप के कारण जो परिवर्तन आता है उसको कायांतरित सेल कहा जाता है। कायांतरित का मतलब होता है अपना रूप परिवर्तित करना। वो रूप परिवर्तित करने के बाद जैसे चिकनी मिट्टी से क्या बनता है, सफेद संगमरमर, उदाहरण के लिए सफेद संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। अब सेल हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी हैं। सेलों का उपयोग हम बहुत सारी चीज़ों में करते हैं, जैसे 4-5 ही बताएंगे इसमें लेसन के अंदर जितना डिस्कस हुआ है। जैसे कठोर सेलों का उपयोग हम सड़क, घर, सेलों का उपयोग हम सड़क, घर एवं इमारत बनाने के लिए किया जाता है। सेलों का उपयोग कई खेलों में करते हैं, उदाहरण के लिए 7 पत्थर, चिट्ठा पत्थर, चिब्बी गड्डी, स्टेप या किटकिट, 5 पत्थर गिट्टी। अपने दादा, माता पिता, पड़ोसियों से पूछकर कुछ अन्य खेलों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि कोई ऐसा जो पत्थरों से खेला जाता है या सेलों से खेला जाता है। किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की सेल चक्रीय तरीके से दूसरे में परिवर्तन हो जाता है। एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को सेल चक्र कहते हैं। यानी कि जैसे क्वेश्चन बनेगा भाई सेल चक्र किसे कहा जाता है। जैसे यहाँ से देखो आप, किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की सेल चक्रीय एक दूसरे में परिवर्तित हो जाती है। एक सेल से दूसरे सेल के परिवर्तित होने की प्रक्रिया को सेल चक्र कहते हैं। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस अग्नेय सेल बन जाता है। यानी कि जैसे पहले क्या था, वो लावा था, जो मैग्मा था वो गर्म था, लिक्विड में था, फिर वो ठंडा होने के बाद क्या हुआ, ठोस। तो जैसे ठोस हुआ तो उसका क्या हुआ, अग्नेय सेल बना। तो अग्नेय सेल जैसे द्रवित मैग्मा से रूप परिवर्तित होकर या ठंडा होकर दूसरे सेल में पलटना, वो क्या हुआ, सेल चक्कर हुआ, द्रवित से ठोस। और इसी प्रकार से अग्नेय सेल बन जाता है। ये अग्नेय सेल ठोस छोटे छोटे टुकड़े में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी सेल का निर्माण करते हैं। ये भी सेल चक्कर है। जब छोटे छोटे टुकड़े एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं और वो क्या है, एक अवसाद का रूप लेते हैं। अवसाद से क्या है, उनके दबाव के कारण वो अवसादी सेलों का रूप ले लेते हैं। अत्यधिक दाब और ताप के कारण अग्नेय और अवसादी सेल दूसरों में रूप परिवर्तित कर लेती है, तो उनको क्या हो गया, क्या बनता है उसका, कायांतरित सेल। इस प्रकार द्रवित मैग्मा से लेकर के रूप परिवर्तन तक जो सेल बनी है वो सारे क्या है, सेल चक्कर है। सेल विभिन्न खनिजों से बनी होती है, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ हैं। इनको निश्चित भौतिक गुणधर्म और निश्चित रासायनिक मिश्रण होते हैं। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस, एल्युमिनियम, पेट्रोलियम पदार्थ। सेलों का उपयोग जैसे पहले भी आया था एक बार अपना, इनका उपयोग उद्योग, औषधि और उर्वरक बनाने के लिए किया जाता है। अब है क्वेश्चन बेटे हैं, जैसे एक एक क्वेश्चन का मैं आंसर बताऊंगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी की 3 परतें क्या हैं। जैसे आप बुक में देखोगे तो पृथ्वी की 3 परतें, पर्पटी, दूसरी है मेटल,
तीसरा है करोड़, जैसे ऊपर शुरुआत में हमने पढ़ा था। यहाँ चलो ऊपर, पृथ्वी की 3 प्रमुख परतें हैं। एक प्रपटी हुई, दूसरी हुई मेटल और तीसरी हुई करोड़। पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखो बेटे। दूसरा क्वेश्चन है सेल क्या है? सेल क्या है? और तीसरा 3 प्रकार की सेलों का नाम लिखो। दोनों क्वेश्चन एक साथ बताऊंगा, जैसे कै और खै। अब देखो ऊपर, यहाँ से देखो क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर, पृथ्वी की प्रपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहा जाता है। यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन है ये। यहाँ से सेल कहा जाता है। और सेल कितने प्रकार की है? 3। ये वाली क्वेश्चन, अग्न्य सेल, अवसादी सेल और कायांतरित सेल। यहाँ तक ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। इस प्रकार बहिर्वेदी अंतर्वेदी सेल का निर्माण कैसे होता है? जैसे मैं पढ़ा था अभी, बहिर्वेदी और अंतर्वेदी सेल का निर्माण कैसे होता है। गया क्वेश्चन है। बहिर्वेदी सेल, बहिर्वेदी सेल क्या होगी? द्रवित मैग्मा जब ठंडा, सॉरी, यहाँ से ये जो आंसर है आपका, द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर ठंडा होकर ये बड़ा ये हो गया। उसके बाद उसने बाद हम अंतर्वेदी, अंतर्वेदी में भी यही है। कभी कभी द्रवित मैग्मा, इस प्रकार से बने ठोस को अंतर्वेदी सेल कहा जाता है। ये क्वेश्चन नंबर ये हो गया। थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ, फिफ्थ देखो। सेल चक्कर से आप क्या समझते हैं? सेल चक्कर,
सेल चक्कर वाला। देखो ये सेल चक्कर किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार से सेल चक्रीय तरीके से दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं, तो इसका सेल चक्कर में परिवर्तन होने प्रक्रिया को सेल चक्कर कहा जाता है। ये हो गया। उसके बाद क्वेश्चन है सेलों का उपयोग। सेलों का उपयोग, सेलों का उपयोग, ये लास्ट लाइन है 2-3 आपकी। जैसे ये ईंधन के रूप में सेलों का उपयोग पॉइंट बना लेने। जैसे पॉइंट नंबर 1, सेलों का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है जैसे कोयला। दूसरा है ये सेलों का उपयोग उद्योगों में किया जाता है। सेलों का उपयोग औषधियाँ बनाने के लिए किया जाता है। सेलों का उपयोग उर्वरक बनाने में किया जाता है। ये सारे सेलों का उपयोग हमें आभूषण बनाने के लिए, तो ये सारे ये यहाँ से ये हुआ। उसके बाद है कायंत्रित सेल। कायंत्रित सेल कायंत्रित सेल ये रही। ये कायंत्रित सेल वाला आंसर हो गया आपका। अब है इसके द्रवित मैग्मा से बने सेल कहलाते हैं आग्नेय सेल। आग्नेय सेल। उसके बाद है पृथ्वी की सबसे भीतरी परत क्रोड। सोना, पेट्रोलियम और कोयला किसके उदाहरण हैं? जीवाश्म के। कोयला, सॉरी बेटा, सेल के उदाहरण है ये। सेल जिसमें जीवाश्म होते हैं आग्नेय सेल, शुरुआत में पढ़ा था हमने। पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है? परपटी। क्रोड पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग है, भीतरी भाग। पहले का वी जो 5th पार्ट है कै का। उसके बाद है खनिज। चौथा पार्ट ये वाला सेल। सेलों का उपयोग सड़क, इमारत बनाने के लिए किया जाता है, ये वाला। उसके बाद है चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी से स्लेट बनता है, ये वाली। सीएल सिलिकॉन एवं एल्यूमिनियम से बनता है, ये वाला। ये हो गए मिलान।
अब यहाँ देखो कण हमारी पृथ्वी के केंद्र तक नहीं जा सकते। एक कारण है जो बेटे वो कल करेंगे। बाकी आज के लिए यही क्वेश्चन थे। कुछ क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा बनेंगे इस बुक के अंदर से वो बनाएंगे। ठीक है, अभी ये रहता है अपना कारण। ये कारण रहते हैं और कुछ क्वेश्चन जो आपके अंदर बनेंगे वो बाद में देखेंगे। थैंक यू।